शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। बीएसपी नेता मुनव्वर हसन और उनके परिवार की हत्या मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मेरठ के दौराला पहुंची। पत्नी और 2 बेटियों के शव की तलाश होगी। पुलिस ने मुनव्वर हसन के 2 बेटों के कंकाल बुराड़ी से खुदाई में बरामद किए। आरोपी बंटी की निशानदेही पर हुई बरामदगी। मुनव्वर हसन और बंटी दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करते थे। बंटी पर मुनव्वर की संपत्ति के लिए हत्या कराने का आरोप। दिल्ली के चांदनी चौक पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के पहुंचने पर लोगों ने विरोध जताया। लोगों का अलका लांबा पर फायर ब्रिगेड की कार्रवाई में रुकावट डालने का आरोप। अलका लांबा दमकल की गाड़ी के ऊपर बैठी दिखी। ईडी ने दिल्ली से मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। ब्रिटेन के मैनचेस्टर एरिना में आतंकी हमला धमाके में 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल, आतंकी भी मारा गया। मैनचेस्टर एरिना में अमेरिकी सिंगर एरियाना ग्रैंड के कंसर्ट के बाद धमाका हुआ। हमले के वक्त करीब 20,000 लोग मौजूद थे। धमाके के बाद इलाका खाली कराया गया। मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन बंद। पुलिस ने लोगों को एरिना की तरफ न जाने को कहा। धमाके के बाद मची अफरा तफरी का वीडियो सामने आया। ग्रेटर मैनचेस्टर के 6 अस्पतालों में घायल भर्ती। मैनचेस्टर हमले में सिंगर एरियाना ग्रैंड सुरक्षित हैं। ट्वीट किया, लिखा, दुख जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। सोशल मीडिया पर एक आतंकी का वीडियो वायरल। वीडियो में आतंकी कह रहा है, अल्लाह के नाम पर यह हमारी शुरुआत है। बात पूरी करने के बाद अल्लाहू अकबर कहता भी सुनाई दे रहा है। हमले के बाद सोशल मीडिया पर आईएसआई समर्थकों का जश्न। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने आतंकी हमले को डरावना बताया। आगे की प्लानिंग के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ब्रिटेन में 2005 के बाद सबसे बड़ा हमला। प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने अपना चुनाव प्रचार रोका। मैनचेस्टर अटैक के बाद न्यूयॉर्क में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। इजरायल दौरे पर गए राष्ट्रपति ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों और घायलों के प्रति संवेदना जताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी ट्वीट करके दुख जताया, लिखा, मुश्किल वक्त में भारत ब्रिटेन के साथ है। राजीव गांधी की हत्या पर एलटीटीई के पूर्व कमांडर का बड़ा खुलासा। कुमारन पद्मनाभन के मुताबिक इंदिरा गांधी ने ही लिट्टे को पाला पोसा। कुमारा पद्मनाभन का दावा, इंदिरा गांधी ने रॉ से लिट्टे को सपोर्ट करने के लिए कहा था। भारत सरकार लिट्टे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। जी मीडिया से खास बातचीत में कुमारन पद्मनाभन का खुलासा, कहा, प्रभाकरन भारत और श्रीलंका की शांति समझौते से नाराज था। 2009 में लिट्टे का खात्मा होने के बाद मलेशिया से पकड़ा गया था। कुमारन को प्रभाकरन का दायां हाथ माना जाता था। जम्मू कश्मीर के नौगांव में कल मारे गए आतंकियों के पास से मिले बड़ी संख्या में हथियार, खाने पीने का सामान भी मिला। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी खतरा। गृह मंत्रालय में दोपहर 3 बजे हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में 42वीं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की सालाना बैठक का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, वक्त के साथ अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत की विदेश आर्थिक नीति के तहत अफ्रीका सबसे ऊपर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक के सालाना उत्सव में पहुंचे। कहा, 21वीं सदी एशिया और अफ्रीका की सदी होगी। सहारनपुर दौरे पर जाने से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला किया। कहा, सहारनपुर हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यूपी के मुरादाबाद के पर्वतारोही रवि कुमार की मौत। माउंट एवरेस्ट की चोटी से वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। यूपी के बागपत में दबंगों का पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला। 3 लोग बुरे तरीके से घायल। हंगामे के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में फूड एंड ड्रग अधिकारी का कोल्ड ड्रिंक के गोदाम में छापेमारी। हजारों लीटर एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक मिली। गाजीपुर में एक पेट्रोल पंप में आग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 20 मई को पंप में आग लगी थी।
चेन्नई में एक्टर रजनीकांत के समर्थकों का मार्च। कल कुछ लोगों में रजनीकांत की राजनीति मानी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके जवाब में मार्च निकाला गया था। एमपी के सतना में 2 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हुए। घर के बाहर खेलने गए थे दोनों। परिवार वालों को किसी बड़ी अनहोनी की आशंका। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने युवक को गोली मारी। भाग रहे एक शूटर को पुलिस ने पकड़ लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी पर बदमाशों का हमला। कारोबारी की हिम्मत के आगे पस्त हुए बदमाश। पटना में लाठीचार्ज के विरोध में आज से मेडिकल छात्रों का आंदोलन। फिर से काउंसलिंग और आरक्षण नियम लागू करने की मांग। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत। शादी समारोह के दौरान बांटी गई थी शराब। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा। बिलासपुर में पारा 49 के पार। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। 1 जून से कटरा तक जाएगी इंदौर जम्मू मालवा एक्सप्रेस। शिमला में स्कूली छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। 400 छात्रों सहित हजारों लोग शामिल हुए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक आर्मी अस्पताल में धमाका। 25 से ज्यादा लोग जख्मी। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में लूटपाट और आगजनी। एक व्यक्ति को आग में जिंदा जलाया। अमेरिका के हवाई आइलैंड में किलोवा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ। एक फोटोग्राफर ने कैमरे में रिकॉर्ड की तस्वीरें। चीन के हेबई प्रांत में तूफान के बाद भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात में फंसी कई गाड़ियां। सड़क यातायात प्रभावित। आईपीएल में शानदार जीत के बाद मुंबई इंडियंस का जश्न। समारोह में सचिन, अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियां शामिल हुई। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे सचिन तेंदुलकर। शुक्रवार को रिलीज हो रही है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। कांस फेस्टिवल में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का जलवा। मां और बेटी की खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड।